वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ क्लास 9 से 12 तक का मैथ शेयर करते हैं। ये है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है, लेकिन समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चों को भी समझ में आए, या फिर जो क्लास 8 9 से मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे उसे भी चीजें समझ में आए। तो चलिए बकैती बीच में करते रहेंगे हम। अभी एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रमपम फटाफट देखते हैं, फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इफ ए एंड जी बी am and gm respectively between two positive numbers, कहने का मतलब a और g जो है वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच, मान लेते हैं a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके बीच अर्थमेटिक मीन जो है वो a है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो g है। प्रूव दैट द नंबर्स आर, कह रहा है तो बताओ कि वो नंबर जो होगा, जो हमने ए और बी माना है, स्मॉल ए स्मॉल बी, वो एक तो ए प्लस साइन के साथ होगा, दूसरा ए माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। देखो, मान लेते हैं दो नंबर, लेट टू नंबर्स आर ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अगर दो नंबर हमें पता हो तो उस दोनों नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देयरफॉर am क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर जो होता है वो होता है a प्लस b बाई 2। मतलब उन दोनों नंबर के सम को 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा अर्थमेटिक मीन होगा उस दोनों नंबर के बीच का। तो देयरफॉर am बराबर ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा अर्थमेटिक मीन कितना है, a है, और ज्योमेट्रिक मीन g है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a। ठीक है, यहां से a प्लस बी का वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2a, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब ज्योमेट्रिक मीन कितना है, कैपिटल जी है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जब दो नंबर हमें पता हो, a और b दो नंबर है, स्मॉल a स्मॉल b, तो उन दोनों नंबर के बीच ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए गुना बी, है ना। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, कैपिटल जी दिया हुआ है, तो ये कैपिटल जी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, ए बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। यहां तक कोई कष्ट नहीं है ना, हमने इसको इसके दोनों साइड स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर किसी को दिक्कत है तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कहने का मतलब 1/2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से ये 2 गया, तो ए बी बचा ना, ए बी पावर 1 मतलब ए बी, तो ये ए बी का वैल्यू जी स्क्वायर हो गया। अब एक आइडेंटिटी होता है, वो आप याद रखेंगे, सिंस यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी है, एकदम रट जाओ, अभी तक नहीं आता तो एकदम चाट जाओ। कैसे, ए आप अगर एक्सप्लेन करना चाहे इसको रफ में तो कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कोई कहेगा हमें कैसे पता चलेगा ये बराबर होता, भाई आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद कर लेना। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इस दोनों जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है एलएचएस, इस एलएचएस में आरएचएस में वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो रट लो, है ना। इसी चैप्टर में नहीं, कई चैप्टर में काम आएगा। तो ये आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। अभी ही रट लो, बाद में नहीं रटना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a प्लस बी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 2a है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2a, तो यहाँ पे अगर 2a रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। क्योंकि a प्लस बी के जगह पे हम 2a अंदर में रख देंगे तो 2a गुना 2a हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 4ab। यहां तक कोई कष्ट,
नहीं होनी चाहिए। अब देखो एल RHS में ये 4 कॉमन आ रहा है ना, सॉरी 4 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4a² माइनस ab, दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, तो यहां से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो कितना लिख सकते हैं इसमें से 4 का, चलो लिख ही लेते हैं, रूट अंडर 4a² माइनस ab। अब ab का भी वैल्यू पुट कर दो ना, ab का वैल्यू g² है तो g² यहीं पे पुट कर सकते हैं आप, है ना, चलो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं g², ठीक है। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, खुला है धक्का दो खुल जाएगा, खुला हुआ है धक्का दो, सॉरी बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, बच्चे को आने दो फिर मैं शुरू करूंगा। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर था इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 इस ब्रैकेट वाले के साथ किस चीज में, मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट निकाले, स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पेयर में अगर 2 नंबर गुना में हो सेम नंबर तो एक बाहर निकलता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यहीं पे लिख दे रहा हूं 2 बाहर हो जाएगा रूट के अंदर में, देखो a² माइनस g² है तो a² माइनस b², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a² माइनस b² जो होता है ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये एक नया फॉर्मूला जो आपको रट जाना है ना, तो ये फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाते हैं तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर a प्लस g इंटू a माइनस g, ये हो गया इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला a² माइनस g² का। तो a माइनस बी का वैल्यू यहां से हम फाइनली लिख लेते हैं, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर a प्लस जी इंटू a माइनस जी, हमने a माइनस बी का वैल्यू निकाल लिया, a प्लस बी का वैल्यू यहां से सिंप्लीफाई करके निकाला, तो इसको हम इक्वेशन 1 यहां माने थे, इक्वेशन 2 और ये इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहां जो हमने वैल्यू पुट किया है यहाँ पे और यहाँ पे g का, आप चाहे तो यहीं पे वैल्यू पुट कर सकते थे, ए बी का वैल्यू g² यहीं पे, है ना, तो कहां से किया, इक्वेशन 1 और 2 से किया, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो वैल्यू पुट किया a 2a यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे और a इंटू बी के जगह पे g², यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल रखा है पहले से। बात तो नहीं करोगे अभी, कोई भी बात नहीं करोगे तुम, तब तक टेबल लिखोगे, टेबल जहां तक तुम्हें आता है। तो a माइनस बी का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, अब इस साइड में यूज करूंगा, आप ये फॉर्मूला मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉन्सेप्ट आर टू लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस करना है, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक स्टेप को समझना है, क्वेश्चन के ही थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले ऐसा नहीं कि हम कॉन्सेप्ट रटेंगे बाद में क्वेश्चन सीखेंगे, बाद में जो है क्वेश्चन करेंगे, ये जो फॉर्मूला आया ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना है, इसका एक्सपेंशन हमें प्रूव नहीं देखना है, हर जगह ये यूज होगा, ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इससे इरेज नहीं होगा, मैं इससे मिटाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस साइड का यूज करना है मुझे, तो ये आप जो भी चीजें मैं लिखता हूं ना नोट्स कॉपी में आप बना के, नोट्स कॉपी बना के उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए। तो अब क्या है, इक्वेशन थर्ड ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी बराबर 2a है, यहाँ पे a माइनस बी बराबर इतना है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे, तो ये a का और a का साइन सेम है, प्लस का है, तो ये जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, और ये b प्लस में है, b यहाँ पे माइनस में है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, तो ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, अब RHS में RHS को जोड़ो, देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, दोनों में 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2, यहां पे क्या बच जाएगा a, तो a, अब प्लस कर रहे हैं तो प्लस, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये जो ब्रैकेट में बचा है वो हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, यहां पे लिखता हूं इसको a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, मुझे आवाज पसंद नहीं है, सबको पता है ना,
अरे अलग से कहना पड़ेगा, आवाज नहीं करने को बोला ना, काम करोगे अपना। तो a प्लस जी इंटू ए माइनस जी हो गया। हमें a का वैल्यू यहां से पता चल जाएगा, कैसे? स्मॉल a, क्योंकि हमने जो दो नंबर माना है वो स्मॉल a और स्मॉल b मान रखा है। तो स्मॉल a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो यहीं से डायरेक्ट मैं काट दे रहा हूं। तो स्मॉल a क्या हो जाएगा? a प्लस रूट अंडर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब a का वैल्यू निकल गया, स्मॉल a का। दो नंबर था जिसमें एक स्मॉल a था, एक स्मॉल b था। स्मॉल a का वैल्यू इतना आ गया। अब आप चाहे तो इस स्मॉल a का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, या आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए इन इक्वेशन फर्स्ट। स्मॉल ए का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे स्मॉल ए इधर है, इधर ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर इसको अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि हमें बी का वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा इस चीज को, है ना। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन होगा। तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ पे 2a माइनस ए, 2a माइनस ए। अब a का वैल्यू, आप इसी इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया पहले ही, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा? b बराबर 2a माइनस a का वैल्यू कितना है? इतना है। a और यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म के जस्ट बाहर माइनस साइन आएगा। इस टोटल के साथ माइनस साइन आएगा तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब 2a में से a जाएगा तो कितना हो जाएगा? a बच जाएगा। तो b बराबर a माइनस रूट अंडर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने दो नंबर रखा था, पॉजिटिव नंबर जो इसमें कहा जा रहा है, जिसके बीच का एम और जीएम दिया हुआ है, स्मॉल ए और स्मॉल बी माना था। तो स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ पे निकला और स्मॉल बी का वैल्यू यहाँ पे निकला। तो दो नंबर क्या हो गया? एक में ए प्लस साइन के साथ ये वाला पार्ट, और दूसरे में ए माइनस साइन के साथ वही वाला पार्ट। देयरफॉर कह रहा है कि दिखाइए कि वो दो नंबर क्या होगा, ए प्लस माइनस इतना। देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना हो गया? यहां पे लिख दे रहा हूं, ए प्लस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। और b बराबर कितना निकला है? a माइनस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है ना। तो सेम चीज है, प्लस माइनस साइन के साथ एक ही में इसको कंबाइन करके लिख रखा है हमने, वही वैल्यू यहाँ पे प्रूव कर दिया, निकाल दिया। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हर एक स्टेप को हमने एक्सप्लेन किया, कहां पे कौन सा वैल्यू रखा और कैसे हुआ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट पूछ सकते हैं। डेली शाम के 5:30 बजे आपसे हम मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज में। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।